नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक शंका है, इसका समाधान कीजिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये समझे कि नकारात्मकता आती कहाँ से। तो मैंने कल बताया था, नकारात्मकता आपके विचारों से आती है, आपके खान पान से आती है, आपके रहन सहन से आती है और आपके घर में पड़ी हुई गंदगी से आती है। घर में जो गंदगी होती है वो नकारात्मकता पैदा करती है। पुराना पड़ा हुआ माल गंदगी पैदा करता है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। जिससे पुराने जूते चप्पल आदि हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं, गंदे वस्त्रों को बाहर कर दो। यदि सकारात्मक ऊर्जा चाहते हो तो मद्य मांस शराब आदि नशा वाले घर में ना हो, यदि हो तो उसका त्याग करवाए। अशुद्ध पदार्थ खाने में मत लाइएगा। इसके साथ साथ ही है कि मांसाहारी पशु पक्षी भी घर में रहते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। समझ गए होंगे आप लोग। इसके साथ ही साथ अपने घर से गंदगी को बाहर कर दीजिएगा। कभी भी झूठे मुख आप कोई ही वस्तु को मत छुइएगा। जैसे आप रसोई घर में गए हैं ना, तो मुख झूठा है और आपने बरनी उठा ली, कोई सामग्री उठा ली और फिर दोबारा उसका उपयोग भी करना उस वस्तु का, है ना। भरा हुआ है ना कोई, जिसमें कुछ मखाना रखा है, कोई चीज रखी हुई है खाने की वस्तु, उसको आप सीधा उठा लेते हैं झूठे मुख। कभी नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ ही साथ रसोई घर में जो है ना, वहां पर गंदा ना छोड़ो, उसको साफ करके ही आप रखें। इसके साथ साथ गैस चूल्हा गंदा ना छोड़ें। रात्रि भोजन का पूरा त्याग करें, रात में भोजन न करें, क्योंकि रात्रि में जो बर्तन जूठे रहते हैं उससे नकारात्मकता आती है। वस्तु कोई भी हो, यदि वो बहुत देर तक पड़ी रहती है गंदगी पैदा करती है। जैन दर्शन कहता है कि रात में आपने बर्तन जूठे छोड़ दिए तो उसमें जीव उत्पन्न होगी, और जीव उत्पन्न होगी तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो नकारात्मकता आएगी। इसलिए वास्तु शास्त्र में रात्रि में जूठे बर्तन छोड़ने को मना किया है। यदि घर में रात्रि में जूठे बर्तन छूटते हैं तो नियम से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि आप किचन में या पूजा घर आदि में जहाँ भी आपका पवित्र स्थान हो, वहाँ पर जूते चप्पल पहन करके जाते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। महिलाएं अशुद्धि के समय यदि चौकी में किचन में प्रवेश करती हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा पूरी परिवार में, पूरी घर में आती है। इसलिए कभी भी अशुद्धि के समय किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कभी झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न का सम्मान कीजिएगा। कभी भी आप झूठा थाली में छोड़ करके ना जाएं। और जब भी भोजन करें तो भगवान का नाम लेकर के 9 का नाम पढ़ करके भोजन करें। और अगली बात ये है कि जब भी आप भोजन करने बैठें तो दान के भाव पैदा करें या अनुमोदना करें। जितने भी मुनिराज साधु संत हैं सबके आहार निरंतराय हों। इसके साथ जितनी भी दुनिया में जीव में सबको भोजन पानी मिले, ऐसे भाव करें। और अतिथि सत्कार के भाव रखें। यदि भोजन के पहले भी अतिथि आ जाए तो अच्छी बात है, उनको हम खिला करके खाएंगे, ऐसा भाव पैदा करें। कभी भी क्रोध के समय भोजन ना करें, वो भी नकारात्मकता पैदा करती है। घर में शांति बना करके रखें। समझ गए ना। लड़ाई झगड़े से, कलह से बचने का प्रयास करें। अब शब्दों का प्रयोग ना करें, गाली गलौच आदि घर में ना करें। इसके साथ साथ अब करना क्या है? करना ये है कि प्रतिदिन परिवार के सब सदस्य बैठ करके भक्तावर आदि की स्तोत्र का पाठ करें। यदि घर में स्तोत्र का पाठ मंत्र जाप होता है तो नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता पूरे घर में। इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका है नकारात्मकता को निकालने का। झूठे मुख कोई सामग्री करना, उसमें किचन में अशुद्धि के समय प्रवेश ना करें। और किचन में जितना बन सके उतना
गंदगी से बचने का प्रयास करें, जूठा नादी ना छोड़ें, अमर्यादित चीजें ना रखें जिसमें जीव जंतु उत्पन्न होते हों। ऐसी वस्तुओं को किचन से बाहर कर दें और अपने घर में हमेशा सकारात्मक सोच बनाकर रखें। और सबसे बड़ी बात है, जब भी घर में आप प्रवेश करें उदासी के साथ प्रवेश ना करें। उदासी नकारात्मकता लेकर जाती है। यदि घर में आप प्रवेश करते हैं तो मुस्कान के साथ प्रवेश करें, सकारात्मकता आपके घर में अच्छी तरह से आएगी। ये कुछ हमने आपके लिए तरीके बताए जिसके माध्यम से आप अपने घर में सकारात्मकता रख सकते हैं। और गुरु है, प्रभु की तस्वीर आदि अपने घर में रखें, किचन में ना रखें, अन्य स्थान पर रखें। और इतना ध्यान रखें, अपने घर में भोजन पानी की पवित्रता जरूर रखें। यदि भोजन पानी की पवित्रता रहती है तो बहुत कुछ हमारे अंदर सकारात्मकता आती रहती है। हमने कहा था अपने घर में ये केसरिया या पंचरंगा ध्वज लगा के रखें और पूजन के वस्त्र धोती वगैरह सुखा करके ऊपर रखें। नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे, आपके घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी।